नमस्ते दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? स्कूबी भी ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि क्या डॉग्स को भी कोरोना वायरस होता है। और क्योंकि डॉग्स जो हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और किन्हीं के पास पेट्स हैं, किन्हीं के पास पेट्स नहीं हैं, तो वो आसपास में भी रहते हैं। तो इसीलिए डॉग्स जो हैं वो ऐसे जानवर हैं जो कि आपके आसपास तो रहते ही हैं। तो ये जानते हैं कि क्या डॉग्स को कोरोना वायरस होता है, और अगर होता है तो क्या वो इंसानों को भी फैलता है, और इंसानों से जो कोरोना वायरस इंसानों को हो रहा है क्या वो डॉग्स को ही फैलता है। तो चलिए मैं और स्कूबी के साथ करते हैं बात। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी प्रकार का, और अच्छे तरीके से डिटेल पता लगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये लोग आ गए हैं, स्कूबी को घुमा दिया है और घुमाई फिराई हो गई है, नज़ारा मस्त है ही। और तो बात करते हैं जो हम पहले भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या डॉग्स को भी कोरोना होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा बात घुमा फिरा के नहीं करते, सीधी बात करते हैं। हाँ, डॉग्स को कोरोना होता है। और डॉग्स ही नहीं, जो अलग अलग जानवर होते हैं, जैसे बैट को तो हम जानते ही हैं, चमगादड़। तो डॉग्स हैं और भी बहुत से जानवर हैं, बेसिकली काफ़ी जंगली जानवर हैं जिन्हें कोरोना होता है। तो कोरोना जो है, जो बेसिकली है वो होता तो है डॉग्स को, पर वो वैसे नहीं होता जैसे इंसानों को होता है। जो इंसानों को कोरोना होता है और जो डॉग्स को कोरोना होता है उसमें काफ़ी मतलब डिफरेंस होता है। सिम्टम्स का भी डिफरेंस होता है, और उनकी जो बस ये कह सकते हैं कि जो फैमिली है वो एक है। यानी जो वायरस और बैक्टीरिया, डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, पर जितना मैंने पता किया है तो एक तरीके से फैमिली तो उनकी सेम है डिजीज़ की, पर वो अलग अलग तरीके से होता है जानवरों को। और जो डॉग्स को जो कोरोना होता है और जो इंसानों को कोरोना होता है, दोनों के सिम्टम्स और जो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो वायरस है, जो डॉग्स को होता है, जो इंसानों को होता है, उनमें जो मैं अभी बता ही रहा था, काफ़ी फ़र्क है। उनमें ये फ़र्क है कि जो एनिमल्स को होता है, स्पेशली डॉग्स को जो होता है, वो CCOV वायरस उसको कहते हैं। और जो इंसानों को होता है वो SARS-CoV वायरस होता है, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं। तो दोनों वायरसेस में मतलब काफ़ी अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंसानों की है। इंसानों में जो वायरस होता है, उस वायरस के कारण हमारा जो लंग्स होता है उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, और बंदा सांस नहीं ले पाता। कुछ समय बाद उसकी सांस रुक जाती है, और वो धीरे धीरे करके मतलब मरने की कगार में चला जाता है। और काफ़ी बंदे मतलब रिकवर भी कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इलाज बेशक से इसका ना हो, पर इम्यूनिटी सिस्टम जो लोगों का होता है वो उसको अगर झेल जाए तो वो उससे बच जाते हैं। सेम उसी तरीके से जो एनिमल्स को होता है, यानी डॉग्स को जो होता है, जो कोरोना वायरस होता है, जो कि CCOV वायरस के कारण होता है। उस वायरस में क्या होता है, जैसे डॉग्स हैं, जैसे अब ये इमेज, तो जैसे ये इमेज है जो अभी आपके सामने आ रही है डॉग की, इसमें आप देख रहे होंगे जो डॉग्स का जो इंटेस्टाइन है, यानी जो स्पेशली जो पेट का भाग है जहाँ पे हमारा फूड जाता है, सब कुछ जाता है। तो जैसे अगर किसी डॉग को कोरोना वायरस हो गया, तो उस डॉग को बेसिकली जैसे फूड पॉइजनिंग होती है किसी भी इंसान को, वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और वो डॉग जो है अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पाता। खाना खाता है तो वो उसको पचता नहीं है, उल्टी आ जाती हैं, वोमिटिंग आ जाती है, बुखार भी हो जाता है उसको। और धीरे धीरे करके मतलब खाने में इतनी दिक्कत आ जाती है उसको, इतनी फूड पॉइजनिंग हो जाती है कि वो डॉग मर भी सकता है। पर इसमें भी यही है, अगर डॉग्स को हमने वैक्सीन लगवाई हो, जैसे स्कूबी को अभी वैक्सीन लगवाई है मैंने थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस की, तो अगर उनको वैक्सीन लगवाई हो तो वो इस वायरस से बच जाते हैं। तो ये तो होता है डॉग्स में। तो इस तरीके से मतलब जो कोरोना वायरस है वो डिफरेंट है। तो ये है यहाँ पे, ये रबीज़ का लगा है, ये कोरोना वायरस का लगा है। थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मिरर इमेज दिखती है, तो मुझे पता नहीं उल्टा दिख रहा है सही दिख रहा है। तो ये लगा है इसको कोरोना वायरस का इंजेक्शन। तो ये अभी से नहीं, ये काफ़ी सालों से डॉग्स के लिए बनता आ रहा है, और इसको स्कूबी को भी लगा है। और एक्चुअली मुझे पता कैसे लगा ये, कि भाई
डॉग्स में कोरोना वायरस कैसे होता है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले, जैसे पहले तो मैं ऑफिस जाता था, तो अब जो ऑफिस है वो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम होता है, तो ज़्यादातर टाइम स्कूबी के साथ बीतता है और घर के साथ बीतता है। और दूसरी बात, अब कोरोना वायरस के बारे में पहले पता ही नहीं था। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे कोई हीरो या हीरोइन होता है, हम उसे नहीं जानते और वो हमारी आंखों से पहले निकल जाए तो हम उसे नहीं जानते, पर उसकी कोई मूवी देख ले, कोई सीरियल देख ले और फिर उसके बाद वही मूवी चाहे पिछले वाली भी देख लेना, तो ऐसा लगता है यार ये जो बंदा है इसको तो हम जानते हैं। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। पहले भी स्कूबी को कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगा था, पर पहले मुझे पता ही नहीं था भाई कोरोना होता क्या है। तो जब ये इंसानों में फैला और काफ़ी फैला, तो मैं भाई ने बोला यार कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगवाने जाना है, इसको ड्यू हो रहा है। मैं बोला चल भाई मैं भी चलता हूँ। तो उस टाइम थोड़ा मैं हैरान रह गया था। तो वहाँ जाके जो डॉक्टर थे, वो सरकारी हॉस्पिटल में हैं बेसिकली डॉक्टर, उनसे मैंने बातचीत करी और बातचीत करके उनसे पता लगा कि जो डॉग्स में कोरोना वायरस होता है वो बिल्कुल ही इंसानों से अलग है और उसकी बेशक से फैमिली एक हो, पर जैसे इंसानों में चेस्ट कंजंशन होता है, सांसें रुक जाती हैं, डॉग्स में वैसा नहीं होता। उसमें उनका खाना ख़राब हो जाता है, मतलब पेट में फूड इन्फेक्शन हो जाता है और वो धीरे धीरे करके डॉग मतलब बेचारे मर भी जाते हैं। जैसे पेट डॉग हैं उनको तो हम इंजेक्शन भी लगवा देते हैं, जो सड़कों पे डॉग्स हैं, बाहर डॉग्स हैं, तो बेचारे ख़त्म ही हो जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं लगता कि भाई आधों को तो अब जाके जैसे मैंने वीडियो बनाई है बहुतों को अब पता लगेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करना, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि डॉग्स को भी इस तरीके का वायरस होता है, ठीक है। तो भाई लोग अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो डॉग्स को होता है क्या वो ट्रांसमिट भी होता है दूसरों को। सबसे मतलब मेन बात है कि ट्रांसमिट होता है नहीं होता, क्या वो सिर्फ डॉग्स को होता है और डॉग्स में ही रहता है और डॉग्स से ही ट्रांसमिट होता है। तो इसमें सीधी सी बात है, हाँ ये ट्रांसमिट नहीं होता। जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा है, अभी तक तो कोई ऐसा पता लगा नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि भाई अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। और जो इंसानों में जो कोरोना वायरस होता है वो अलग अलग है, उसका डिज़ाइन भी अलग है। उसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर, जैसे वो थोड़े थोड़े हुक से निकले हैं, उसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग है जो डॉग्स में होता है। तो जो इंसानों में होता है वो फैला बेशक से जानवरों से हो, जैसे अभी हमें पता लगा है चाइनीज़ वायरस है ये, फैला बेशक से जानवरों से हो, चमगादड़ों से हो, पर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अलग है। और जो डॉग्स के अंदर जो वायरस होता है वो इंसानों में नहीं फैलता और ये सिर्फ डॉग्स में ही रहता है। और अभी तक तो ऐसा कुछ पता लगा नहीं, पर हाँ एक चीज़ से ये फैल सकता है, ये नहीं मतलब जो इंसानों वाला कोरोना वायरस है कि जैसे अगर मुझे कोरोना वायरस है, मैंने छींक दिया या खांस दिया और डॉग की बॉडी के ऊपर चला गया, डॉग या किसी भी जानवर की बॉडी के ऊपर चला गया और उस सरफेस को हमने छू लिया, फिर उसको हमने आंखों पे लगा लिया या कहीं पे हमने टच कर लिया जिससे कि हमारी बॉडी में चला गया, तो ये हो सकता है। पर ये वो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा हमें जो डॉग्स को होता है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉग्स को भी कोरोना वायरस होता है पर वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो और इंसानों को जो कोरोना वायरस होता है बिल्कुल अलग चीज़ है जो मेरे। तो दोस्तों ये थी डिटेल कि डॉग्स को कोरोना वायरस होता है या नहीं होता, और वो ट्रांसमिट होता है नहीं होता, कितना ख़तरनाक होता है वो। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। तो होप अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और एक चीज़ की और खुशी है कि हमारी फैमिली जो है वो पहले से अब ज़्यादा बढ़ गई है और धीरे धीरे बहुत से काफ़ी लोग जो हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो उन सब को जो जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है, जो नए सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने भी हैं, सभी को थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यही कि इस वीडियो को काफ़ी शेयर करना, ताकि लोग जो जानवर हैं उन्हें ना मारे, स्पेशली जो डॉग्स हैं उन्हें ना मारे। कभी पता लगे कि यार लोग अब, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि काफ़ी वायरल हो रही थी और फ़ॉरेन में भी काफ़ी वायरल हो रही थी, जैसे मेरे दोस्तों ने बताया। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। एनिमल्स के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी क्रूएलिटी ना हो और उन्हें बचाया जाए, ठीक है। चाहे वो धर्म के नाम पे जानवरों को मार दिया जाता है, किसी भी तरीके से मार दिया जाता है, वो अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों का जो पैनिक है इससे वो टूटेगा। और जो बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि अब जैसे अभी जो डोकलाम पे के बाद जो हमारे और जो चाइनीज़ सेना के बीच में एक द्वंद्व हुआ था जिसमें चाइना वाले पीछे चले गए थे और उसके बाद वो फिर माने नहीं और फिर अब सिक्किम में आए हैं,
फिर लद्दाख में आए हैं और अब लद्दाख में जाके दोबारा उन लोगों ने हमारे सैनिकों के साथ झड़प की है। तो इस पर भी मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इनका इलाज क्या है क्या इलाज करना चाहिए चाइना का। और दूसरी बात, हमारे जितने भी सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उन्हें नमन, दिल से उन्हें नमन है और हम उनके साथ हैं और 100% उनके साथ रहेंगे। और सुशांत भाई जो हमारे बॉलीवुड में जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हुई है, तो उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो प्लीज़ कीप विद मी एंड बी विद मी। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। और बाकी तो आपकी मर्ज़ी भाई, अच्छा लगे तो कर देना, बाकी मर्ज़ी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय और नमस्ते एंड राम राम।